किरवई बाजार के पास पकड़ा गया। केस है जो किरवई का रहने वाला है, कुंदन है, ये लोग व्यापार बना लिए हैं। नागपुर के जो तस्कर है इनसे बड़ी मात्रा में इकट्ठा करके रातों रात ट्रांसफ़र कर दिया जाता है बोरी में। हमारे छत्तीसगढ़ गौरक्षा दल के द्वारा भी 4 महीने पहले गौ तस्करी पकड़ने गए थे। उल्टा कार्रवाई हमारे ऊपर किया गया कि लूटपाट ऐसे आरोप लगा के पकड़ लिए जाते हैं। ये यदि माननीय गृह मंत्री जी इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनको इस मामले को संज्ञान में लेना चाहिए, क्योंकि ऐसे कई मामले हैं, ऐसी कई घटनाएं हैं शिमला के आसपास के क्षेत्रों की। नमस्कार, जय हिंद, जय जोहार। मैं हूं राज पांडे और आप देख रहे हैं मन के वॉइस। मेरे चेहरे का हाव भाव देख करके ये तो समझ आ ही गया होगा कि सुबह का वक्त है और अभी मैं सोकर उठ रहा हूँ। दरअसल मामला जो है वो शिमला थाने का है। यहाँ पर गौ माता से लोडेड एक गाड़ी पकड़ाई हुई है, जो कि पास के ही गांव से तस्करी करके दूर छत्तीसगढ़ से बाहर ले जाई जा रही थी, जिसे अथक प्रयास करके लगभग 4 से 5 घंटे चेस करके गौ भक्तों ने उसे पकड़ा है और अब यहाँ पर थाने में ला करके उसको खड़ा किया गया है, जिसको अब अनलोडेड किया जा रहा है। जिसमें अभी ये जो गाड़ी है, आपको थोड़ा सा दिखाने का प्रयास करता हूँ कि ये जो गाड़ी है वो पूरी तरीके से गौ माता से लोडेड है। महाराष्ट्र की ये गाड़ी है। इसका जो गाड़ी का नंबर है वो भी आपको थोड़ा सा करीब से दिखाने का प्रयास करता हूँ कि महाराष्ट्र की ये गाड़ी है। और आए दिन शिमला के आसपास के क्षेत्रों से, फिर चाहे वो विश्रामपुर हो, चाहे वो किरवई हो और चाहे आसपास के क्षेत्र हों, वहाँ से गौ माता लोड की जाती है कसाई खानों में जाने के लिए। और प्रतिदिन ऐसा देखा जाता है कि गौ भक्त अथक प्रयास तो करते रहते हैं, फिर भी कुछ ही गाड़ियाँ वो पकड़ पाते हैं, कुछ ही गाड़ियों की जानकारी मिल पाती है और बहुत सारी ऐसी गाड़ियाँ होती हैं जो कि पार हो जाती हैं। सवाल ये है कि यदि हमेशा से यही होते आया है, ये जो कृत्य है वो लगातार किया जा रहा है, तो क्यों फिर प्रशासन इसको पूरी तरीके से बंद कराने में नाकाम है? यदि गौ भक्तों को इसकी जानकारी मिल जाती है तो आखिर प्रशासन को इसकी जानकारी क्यों नहीं मिल पाती, जिनके पास पर्याप्त रिसोर्सेस है, पर्याप्त सोर्स है, उनके पास पर्याप्त सबूत है, पर्याप्त गुप्तचर है, उनके पास सब कुछ है, तो फिर ये जानकारी प्रशासन को क्यों नहीं मिल पाती है? यहाँ पर जो गौ भक्त हैं उनसे भी थोड़ा बहुत बातचीत करने का प्रयास करते हैं और जानते हैं कि आखिर किस तरीके से उन्होंने इस गाड़ी को पकड़ा है, और पुलिस प्रशासन से भी जानने का प्रयास करेंगे। और इस वक्त हमारे साथ वो भाई लोग मौजूद हैं जो कि जिन्होंने मेहनत करके, काफ़ी मशक्क़त करके इस गाड़ी को पकड़ा है। उनसे थोड़ी सी बातचीत करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। जय श्री राम भैया। जय श्री राम भाई, जय गौ माता। ये आप लोगों ने जो गाड़ी पकड़ी है ये कहाँ से पकड़ी है? इसको हम लोग किरवई से लोड हुआ, हमको लगभग 4-5 दिन से सूचना मिल रहा था, तो हमने 2-3 बार ऐसे फील्डिंग किए और बेमेतरा पुलिस को भी जानकारी देते हुए भी कार्रवाई करवाने की कोशिश के नहीं हुए। लेकिन आज फिर सूचना आया तो सिंगर टीम और बेमेतरा का बजरंग दल और रायपुर का गौरक्षा दल के द्वारा इस गाड़ी को किरवई बाजार के पास पकड़ा गया। किरवई बाजार के पास आप लोगों ने कितने बजे की घटना है ये गाड़ी 1 बजे लोड होकर निकली और ये गाड़ी लगभग 1.5 से 2 घंटे तक पूरे नेशनल हाईवे पे इधर से उधर दौड़ाया हमको, तब जाके बड़ी मुश्किल से गाड़ी हाथ आया। तो आप लोग इतनी मेहनत करते हैं, अपनी जान जोखिम में डाल करके इस प्रकार की जो गाड़ियां हैं वो पकड़ते हैं। ऐसा देखने में आता है कि आए दिन शिमला नगर के आसपास के क्षेत्र से इस प्रकार की गाड़ियां जो हैं वो लोड होती हैं और गौवंशों की तस्करी की जाती है। तो क्यों नहीं इसको पूरी तरीके से बंद कराया जाता है प्रशासन के द्वारा? क्योंकि उनके पास सोर्सेज भी है, उनके पास वो पावर भी है, वो संसाधन भी है, तो उनका यूज़ करके आखिर क्यों नहीं इसे बंद कराया जाता है? देखिए, गौ तस्करी का एक जरिया मैं आपको बता रहा हूँ, एक बाजार होता है। बाजार को प्रशासन और शासन जो है एक किसान के लिए किया गया है, लेकिन ये जो बड़ी मात्रा में राकेश है जो किरवई का रहने वाला है, कुंदन है, ये लोग व्यापार बना लिए हैं। नागपुर के जो तस्कर है इनसे बड़ी मात्रा में इकट्ठा करके रातों रात ट्रांसफ़र कर दिया जाता है बोरी में। और मैं प्रशासन से एक ही मांग करूँगा, ये गाड़ी लोड करने वाले, लोड पास कराने वाले स्कॉर्पियो वाला चाहिए हमें। और ये गाड़ी जिस जगह में खाली हो रहा था, बोरी में या कोर्सी में, हमें वो अपराधी चाहिए। अगर जब तक इन लोगों को, अगर तीनों को चैनल से नहीं पकड़ेगा, तब तक ये गौ तस्करी बंद नहीं हो सकता। ये कहाँ जा रही थी गाड़ी? नागपुर छत्तीसगढ़ जा रहा था ये। छत्तीसगढ़। हमारे छत्तीसगढ़ गौरक्षा दल के द्वारा भी 4 महीने पहले गौ तस्करी पकड़ने गए थे। उल्टा कार्रवाई हमारे ऊपर किया गया कि लूटपाट ऐसे आरोप लगा के पकड़ लिए जाते हैं। इतनी भारी मात्रा में वहाँ गौ तस्करी होता है। अक्सर ये देखने को मिलता है कि जब गौ भक्त या बजरंग दल के साथी या गौ संगठनों से जुड़े लोग इस प्रकार की जो गाड़ियां हैं वो पकड़ते हैं, तो अक्सर हमें ये कोई बड़ी बात नहीं है कि जो मामला है वो उन्हीं के ऊपर दर्ज कर दिया जाता है, क्योंकि ऐसे कार्यों में ऐसे कुछ लोग शामिल होते हैं जो ऊपर पहुंच वाले होते हैं, ऊपर अधिकारियों से उनकी साठगांठ होती है
तो ये जो मामला है वो वापस गौ भक्तों के ऊपर डाल दिया जाता है कि वो लूटपाट की है। लेकिन आप समझ सकते हैं कि ये जो काम है वो कितना खतरे का काम है, कितना बड़ा इसमें जान का संकट होता है लोगों के ऊपर। उसके बावजूद गौ भक्त और बजरंग दल के जो साथी हैं वो दिन रात लगा करके इस प्रकार की कामों को रोकने का प्रयास कर रहे हैं, गौवंशों की हत्या रोकने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन प्रशासन अभी भी वही है, गौ अभ्यारण्य बनाने की बात तो करते हैं, लेकिन जब बात आती है गौ तस्करी को रोकने की, गौवंशों को बचाने की, तब क्योंकि पर्याप्त सूचनाएं होने के बावजूद कि आखिर कहाँ से ये गाड़ियाँ लोड हो रही हैं, उसके बावजूद अभी तक इस पर कुछ खास कार्यवाही नहीं की जा सकी है। ये एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब प्रशासन को ज़रूर देना चाहिए। यदि माननीय गृह मंत्री जी इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनको इस मामले को संज्ञान में लेना चाहिए, क्योंकि ऐसे कई मामले हैं, ऐसी कई घटनाएं हैं शिमला के आसपास के क्षेत्रों की, जब गाड़ियां लोडेड होती हैं, गौवंश उन्हें ला करके थानों में जमा करते हैं, थाने के साथियों का उनको सहयोग भी मिलता रहा है। लेकिन सवाल वही है कि ये जो घटनाएँ हैं, ये जो तस्करी है, वो आखिर कब रुकेगी। जानने का प्रयास करेंगे आने वाले समय में क्या कुछ अपडेट मिलता है इसके बारे में और क्या कुछ कार्यवाही होती है। तब तक के लिए देखते रहिए मन के वॉइस। जय हिंद, जय जोहार।